हेलो स्टूडेंट्स। 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था। अब हम बिल्कुल सही हैं। अब हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दूं, यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम जेनर डायोड के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसे पढ़ाते के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद चलेगा न्यूमेरिकल सेशन। और हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश नोट्स को हम डिस्क्रिप्शंस पर डाल देंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेनर डायोड से। चलिए, तो अब तक हमने ना जाने कितने 2 या 3 डायोड्स हमने पढ़ा रखा है, जैसे में फोटो डायोड्स हो गया, चाहे हमारा लाइट इमिटिंग डायोड्स हो गया। सिमिलर उसी तरह जेनर डायोड भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है, जिसे किसी खास वर्क के लिए बनाया जाता है। वो वर्क क्या है, किस काम के लिए हम जेनर डायोड बनाते हैं, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए ना, इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ क्या है जेनर डायोड बनाने का मकसद। तो आइए ना जरा देखते हैं। लेट सपोज हम एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं या एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं जो इनपुट के तौर पर, लीजिए, इनपुट के तौर पर कोई भी वोल्टेज ले, यानी किसी भी मान का वोल्टेज ले ले, लेकिन आउटपुट के तौर पर जो वोल्टेज मिले वो हमेशा फिक्स मिले, फिक्स्ड वोल्टेज मिले। इसका मतलब साफ दिख रहा है, जो इनपुट हो, इनपुट हमारा वो किसी भी मान का वोल्टेज हो, लेकिन जो हमारा आउटपुट हो वो हमेशा फिक्स मान का या कांस्टेंट मान का या अस्थिर मान का या केवल और केवल एक मान का वोल्टेज हो मिले। तो ऐसे डिवाइस को हम जेनर डायोड कहते हैं। यानी जेनर डायोड का जो मेन मकसद है, कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करना। जेनर डायोड का मेन मकसद है, जेनर डायोड का मेन मकसद है कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करना। इसका मतलब है जेनर डायोड का परिभाषा क्लियर हो गया। जेनर डायोड वह डायोड होता है जो हमें कांस्टेंट आउटपुट देता है या कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ऐसे डायोड को हम जेनर डायोड कहते हैं। तो ये तो इसका बेसिक डिफिनेशंस हो गया जेनर डायोड का, कि एक ऐसा डायोड हमने बनाया है जो इनपुट के तौर पर किसी मान का वोल्टेज ले, लेकिन आउटपुट के तौर पर हमेशा यह फिक्स मान का वोल्टेज दे। ऐसे डायोड को हम जेनर डायोड कहते हैं। अगर हमें जेनर डायोड को समझना है तो जेनर डायोड को छोटे छोटे पॉइंट्स में समझना होगा, ताकि पॉइंट्स में समझने से यह आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिफिनेशंस को देखा कि जेनर डायोड्स करता क्या है। आगे अगर हम सेकेंड पॉइंट्स की बात करें, अगर हम सेकेंड पॉइंट्स की बात करें, सेकेंड पॉइंट्स की बात करें, सिंबल ऑफ जेनर डायोड से, सिंबल ऑफ जेनर डायोड से, जेनर डायोड। जेनर डायोड को किसी खास तरीके से दिखाया जाता है, वो क्या है जरा समझिएगा। लीजिए, नॉर्मल डायोड्स को हम इस तरह दिखाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल डायोड्स हो, चाहे हमारा लेडी क्यों ना हो या फोटो डायोड्स क्यों ना हो, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन जेनर डायोड्स को दिखाने के लिए खास संकेत का उपयोग करते हैं, और वह जो संकेत है यह है। कहीं भी ऐसा आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। इसे हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसे हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। एक क्या करना है, मुंह को इधर से शुरू करना है और इधर खत्म करना है, माउथ को इधर से शुरू करना है और हमने इधर खत्म किया। अगर माउथ को इधर से शुरू करना है और इधर खत्म किया, तो ये जो दोनों हैं, दोनों करेक्ट हैं। ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, दोनों जेनर डायोड का संकेत है। लेकिन यहाँ पर बच्चों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, खास करके कंपटीशन में। कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन में इस तरह दे देता है, इस तरह दे देता है,
तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका दोनों मुंह एक ही तरफ है, तो यह जेनर डायोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जेनर डायोड को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब इसका मुंह इधर से खुलेगा और इधर से बंद होगा। अब यह जेनर डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने दो पॉइंट को देख लिया कि जेनर डायोड का संकेत किस तरह होता है और जेनर डायोड बनाने का मकसद क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जेनर डायोड्स का कि जेनर डायोड काम कैसे करता है, अगर हम बात करें लाइट इमिटिंग डायोड का, फोटो डायोड का, सब अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जेनर डायोड का काम करने के जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है समझिएगा। तो राइट नाउ हेडिंग वर्किंग ऑफ जेनर डायोड, राइट नाउ हेडिंग वर्किंग ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड के वर्क को पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। तो एक बच्चे का कमेंट था, एक बच्चे बहुत सारे बच्चे ने पूछा था कि सर आपने तो कहा था कि रिवर्स बायस में कोई भी डायोड कार्य नहीं करता है, बट जेनर डायोड रिवर्स बायस में कार्य कैसे करता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि रिवर्स बायस में कार्य जेनर डायोड कैसे करता है, इसी बात का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फॉरवर्ड बायस में तो सारा डायोड काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस में कोई डायोड कैसे काम करता है, इस कॉन्सेप्ट को आज हम देखने वाले हैं। जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। तो द फर्स्ट पॉइंट, जेनर डायोड ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि अगर हमारे पास यह एक जेनर डायोड है और यह इसका P है, यह इसका N है, तो काम तभी करेगा जब इधर हम माइनस के साथ जोड़ देंगे और इधर हम बैटरी के प्लस के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि यह जो कनेक्शन है रिवर्स बायस का कनेक्शन है, ये फॉरवर्ड में काम नहीं करता है, यह केवल रिवर्स बायस में कार्य करता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करता है। लीजिए P को हमने माइनस के साथ जोड़ दिया या N को हमने प्लस के साथ जोड़ दिया। अगर हम इसका फुल डायग्राम बनाएं तो इसका मतलब है, लीजिए यह आपका जेनर डायोड को हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि रिवर्स बायस में कार्य क्यों करता है, ये फॉरवर्ड में काम क्यों नहीं करता है। तो चलिए इस प्रश्न का हम जवाब ढूंढते हैं कि रिवर्स बायस में कार्य क्यों करता है। आइए इसे समझने के लिए चलिए समझते हैं कि आखिर में रिवर्स बायस में कार्य कैसे करता है। आइए, तो हमने आपसे कहा था कि यह आपका जेनर डायोड है, यह P है और यह N है। अगर किसी डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कोई भी डायोड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इसी प्रकार का होता है। लेट्स सपोज ये हमारा P है, यह हमारा N है और यह हमारा जो यह वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यह जो पोर्शन दिख रहा है यह हमारा PN जंक्शन है। लीजिए P के अंदर होल्स की मात्रा है, N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है और यहां पर इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन बना दीजिए और इक्का दुक्का यहां पर होल बना दीजिए। लीजिए इसे कनेक्ट करना है रिवर्स बायस में। लीजिए हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया
P को निगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ। लीजिए, बैटरी का वोल्टेज भी है। थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझना होगा। हमने बहुत हद तक आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियरेंस नहीं कर पाता हूं। सबसे पहला है बोर्ड की साइज। इतनी छोटी साइज है बोर्ड की कि सारे कॉन्सेप्ट को एक बार दिखाना संभव नहीं हो पाता है। ये देखिए ना, यह आपका जेनर डायोड्स है। जेनर डायोड एक प्रकार का पीएन जंक्शंस होता है, हमने पीएन जंक्शंस बना दिया। जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, तो जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, तो हमने रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट कर दिया। अब जरा समझिएगा, हमने आपसे कहा था जब किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है तो जो पीएन जंक्शन का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। अभी हमारा पीएन जंक्शन का आकार इतना बड़ा है, लीजिए यह हमारा पीएन जंक्शन है, लेकिन जैसे हमने इसको रिवर्स में जोड़ दिया तो पीएन जंक्शन का जो आकार है ये काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया पीएन जंक्शन का आकार। और जैसे पीएन जंक्शन का आकार बड़ा हो जाता है तो आइडियली इसमें विद्युत धारा का जो बहाव है वो करीब करीब 0 के बराबर हो जाता है। ये तो क्लियर हो गया कि जैसे हमने इसको क्या किया, एक बैटरी के कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शंस का आकार बड़ा हो गया। जैसे पीएन जंक्शंस का आकार बड़ा होता है तो आइडियली इसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आइए वो एक्सपेरिमेंट क्या है जरा समझिएगा। इसी डायग्राम को अब हम लार्ज बना देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसी डायग्राम को हम बड़ा बनाने जा रहे हैं और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्स बायस में कार्य क्यों करता है। आइए, यह हमारा पीएन जंक्शन है, लीजिए यह पी हिस्सा है, यह एन हिस्सा है। इसे हमने रिवर्स बायस में एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने रिवर्स बायस में बैटरी से कनेक्ट किया तो पीएन जंक्शन का जो आकार है वो बढ़ गया। बढ़ जाने की वजह से इसमें बहने वाला जो धारा है आइडियली 0 हो गया। पी के अंदर होल्स की मात्रा ज्यादा है और एकाध दो इलेक्ट्रॉन्स है। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है और माइनॉरिटी के तौर पर इक्का दुक्का होल्स है। अब जरा समझिएगा, अब यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वाइज स्टूडेंट जरा समझिएगा, इस वोल्टेज को हमने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, यानी जो V का मान है धीरे 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 बढ़ाना शुरू किया। मान लेता हूं कि शुरुआती में वोल्टेज 1 वोल्ट रहा होगा। अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने का मतलब है कि हमने क्या कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, 3 वोल्ट कर दिया, 4 वोल्ट कर दिया, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे ऐसे हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। जब तक हमने 4 वोल्ट तक किया था तो इसमें करंट का मान 0 था, लेकिन जैसे ही हमने किसी खास वोल्ट पर जैसे ही हमने 5 वोल्ट किया तो अचानक इसमें जो करंट की मात्रा 0 था, अचानक वही करंट मैक्सिमम हो गया। यानी पार्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर करंट का जो मान है वो मैक्सिमम हो गया, यानी बहुत ज्यादा करंट का बहाव शुरू हो गया। इसका मतलब साफ दिख रहा है
कि जेनर डायोड में दो ही तरह स्थिति में करंट बह सकता है, या तो करंट बिल्कुल शून्य होगा या तो करंट बिल्कुल मैक्सिमम होगा, या तो करंट बिल्कुल शून्य होगा या तो करंट बिल्कुल मैक्सिमम होगा, महत्तम से महत्तम होगा, मैक्सिमम करंट होगा। तो जिस वोल्टेज पर महत्तम धारा का बहाव शुरू हो जाता है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं जेनर ब्रेक डाउन। जेनर ब्रेक डाउन। जिस वोल्टेज के ऊपर इस सर्किट के अंदर धारा का बहाव महत्तम हो गया, मैक्सिमम धारा हो गया, तो उस वोल्टेज को हम कहते हैं जेनर ब्रेक डाउन। तो यहां पर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष बाहर आता है कि जेनर डायोड सभी वोल्टेज के ऊपर वर्क नहीं करता है, वह केवल एक वोल्टेज पर वर्क करता है। उस वोल्टेज को कहते हैं जेनर ब्रेक डाउन या सिंपल ब्रेक डाउन कहेंगे। यानी जेनर ब्रेक डाउन केवल और केवल एक ही वोल्टेज पर काम करता है, ना कि बहुत सारे वोल्टेज पर काम कर। जब देखिए ना 4 वोल्ट था तब भी करंट का बहाव 0 था, 3 था तभी करंट का बहाव 0 था। यहां देखिए तो जब 1 था तो I बराबर 0, I बराबर 0, I बराबर 0, I बराबर 0। लेकिन जैसे हमने 5 वोल्ट दिया तो I बराबर 0 नहीं रहा, I का मान मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि जेनर डायोड सभी वोल्टेज पर वर्क नहीं करता है, या केवल एक ही वोल्टेज पर वर्क करता है, जो क्या है जेनर ब्रेक डाउन। निष्कर्ष है, यहां पर निष्कर्ष है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जेनर ब्रेक डाउन, या कह सकता हूं जो हमारे पास जेनर डायोड्स होता है केवल एक ही वोल्टेज पर वर्क करता है, जो हमेशा क्या है जेनर ब्रेक डाउन। अगर जेनर ब्रेक डाउन से कम वोल्टेज दोगे तो कभी भी वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर एक बच्चे का प्रश्न भी रहता है कि सर अगर एक बार इसका ब्रेक डाउन हो गया, उसके पश्चात भी अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, तो क्या सर करंट का मान बढ़ेगा या करंट का मान वही रहेगा? तो वाइज अगर जेनर ब्रेक डाउन में महत्तम धारा का बहाव अगर हो रहा है, महत्तम धारा का बहाव अगर हो रहा है, तो वोल्टेज बढ़ा देने पर भी I के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि I मैक्सिमम है, इससे ज्यादा धारा का बहाव इसमें संभव नहीं है। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज दें तो करंट का मान 0, अगर ब्रेक डाउन के बराबर दें तो करंट का मान मैक्सिमम, अगर ब्रेक डाउन से ज्यादा दें तो करंट का मान कांस्टेंट रहता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए और आपको करंट का मान बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर एक बार इसमें मैक्स धारा बह गया तो इसका मतलब है चाहे आप वोल्टेज जितना भी बढ़ा लीजिए, कभी भी करंट का मान नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ पर एक निष्कर्ष निकले वाले हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है ना, और करंट का जो मान होता है ब्रेक डाउन से पहले क्या होता है, अब ब्रेक डाउन के बाद क्या आता है। तो इसे लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे के मन में सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि सर ब्रेक डाउन वोल्टेज पर धारा का बहाव मैक्सिमम कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या इसके पीछे कोई रीजन है, क्या कोई कारण है? अगर है तो इसे बताइए ना। तो बिल्कुल बताएंगे कि आखिर में वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज पर क्यों धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट को पहले लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। The voltage
the voltage at reverse the current flows in the current flows in Zener diode the voltage at reverse bias, the current flows in Zener diode becomes maximum. Such voltage is called Zener breakdown. It is denoted by VZ. V से वोल्टेज और Z से जेनर। इसका मतलब है, इसे अगर हिंदी कर दूं तो जिस वोल्टेज पर जेनर डायोड के अंदर विद्युत धारा का बहाव मैक्सिमम हो जाता है उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जिसको हम VZ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ यह हमारा करंट है, इसके ऊपर आप करंट को दिखाइए और इसके ऊपर आप वोल्टेज को दिखाइए। अगर आपका वोल्टेज बिल्कुल शून्य है, शून्य वोल्टेज पर विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है। लीजिए, जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, करीब करीब करंट का मान शून्य था, करीब करीब शून्य के बराबर था। लेकिन एक खास वोल्टेज जिसको हम जेनर वोल्टेज कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जैसे हमने VZ पर पहुंचा तो सर्किट में करंट का मान अचानक मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना, VZ पर करंट का मान मैक्सिमम हो गया। अब VZ से पहले करंट का मान करीब करीब शून्य के बराबर है, तो ये जो VZ है इसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर VZ से कम है तो I का मान 0 के बराबर हो जाएगा, करीब करीब 0, पूरी तरीके से 0 नहीं हो सकता है लेकिन करीब करीब 0 के बराबर होता है। VZ पर करंट का मान मैक्सिमम। अब VZ के बाहर अगर आपका वोल्टेज VZ से ज्यादा है तो फिर भी करंट का मान कांस्टेंट रहेगा, वो किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा। तो जरा देखते हैं, ये आपका ग्राफ हो, करंट इसके ऊपर डालिएगा, इसके ऊपर वोल्टेज है, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। VZ से पहले करंट का मान करीब करीब शून्य के बराबर है। VZ पर विद्युत धारा का बहाव अचानक बहुत तेजी से हो गया। अब VZ के बाद करंट का मान वही होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब है जेनर डायोड केवल एक वोल्टेज के ऊपर काम करता है, वो क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। लिखिएगा, नोट करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए जेनर डायोड work at only one voltage which is Zener breakdown voltage,
जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। चलो मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया कि जेनर डायोड्स केवल एक वोल्टेज पे काम करता है, वो है जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। और अलग अलग जेनर डायोड का अलग अलग ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। जैसे हमारा यहां पर अगला पॉइंट है, हमारे पास जो जेनर डायोड मौजूद है, लेट सपोज हमारे पास एक जेनर डायोड्स है, लीजिए हर जेनर डायोड का अपना अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। तो अब तक जितना भी अवेलेबल कॉन्सेप्ट्स है उसके आधार पर हम बताता हूं कि जो हमारा जेनर डायोड्स है वो 2.4 वोल्ट से 200 वोल्ट तक आता है। यानी 2.5 वोल्ट भी हो सकता है ब्रेकडाउन, और 200 वोल्ट भी हो सकता है ब्रेकडाउन। यानी 2.4 वोल्ट से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 200 वोल्ट तक जाता है। बहुत सारे जेनर डायोड्स होते हैं और सारे जेनर डायोड्स का अपना अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। किसी का 2.4 होगा, किसी का आगे भी कुछ होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 200 होगा। समझ रहे ना? इसका मतलब जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो रेंज है वो 2.4 वोल्ट से कहां तक जाता है, करीब करीब 200 वोल्ट तक जाता है। जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। हर डायोड का अपना अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, जो आपका रेंज कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2.4 से कम ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा अधिक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं हो सकता है। जो भी है इसी रेंज के अंदर हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और दूसरी बात है कि कोई भी डायोड हमेशा ब्रेकडाउन के ऊपर ही काम करता है। चलिए ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जरा समझिएगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जरा समझिएगा। आपको बताना है हम आपसे एक प्रश्न कर लेते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा N है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ बराबर है 50 वोल्ट, और हमने जो इनपुट दिया है, जो इनपुट वोल्टेज दिया है, ये दिया है 20 वोल्ट। तो मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है क्या इसमें विद्युत धारा का बहाव होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है एस या नो में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि इसका जो जवाब आएगा एस आएगा या नो आएगा। हमने क्या दिया, एक जेनर डायोड है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब इसको ऑपरेट करने का जो वोल्टेज है वो कितना वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है। और हमने जो इनपुट दिया है वो कितना दिया गया है, 20 वोल्ट का है। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर विद्युत धारा का बहाव होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आपको एस टाइप करना है कमेंट में, अगर नहीं होगा तो आपको नो टाइप करना है कमेंट में। क्या समझ में आ रहा है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लेट्स सपोज इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है, और हमने जो इनपुट दिया है वो 20 वोल्ट का दिया है। तो अब आपको बताना है क्या इसमें विद्युत धारा का बहाव होगा, हाँ या नहीं। अगर होगा तो एस देना है, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, नो रिप्लाई करना है। तो ये हमारा हो गया जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा ना हम रिवाइज कर देते हैं क्या होता है जेनर डायोड्स। जेनर डायोड का
बनाने का जो मकसद है या जेनर डायोड्स होता है वो होता है हमेशा कांस्टेंट आउटपुट देने वाला डायोड होता है। इसका जो आउटपुट होगा हमेशा कांस्टेंट होगा और वो किसके बराबर होगा? हमेशा ब्रेक डाउन के बराबर होगा, यानी ब्रेक डाउन के बराबर होगा। अगर यह डायोड 10 वोल्ट का ब्रेक डाउन है तो जो आउटपुट मिलेगा हमेशा 10 वोल्ट का ही मिलेगा, 10 से ज्यादा कभी संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। जितना भी डिवाइस है जो रिवर्स बायस में काम करता है वो सारे वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता है, वह केवल एक वोल्टेज पर काम करता है जिसका नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर ये फॉरवर्ड में काम किया होता तो किसी भी वोल्टेज पर ये काम कर लेता, किसी भी वोल्टेज पर ये वर्क करता, लेकिन जो रिवर्स बायस में होते हैं वो सारे वोल्टेज पर वर्क नहीं कर सकता है, वो केवल एक वोल्टेज पर वर्क करेगा जिसका नाम है ब्रेकडाउन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि अलग अलग जेनर डायोड का ब्रेकडाउन अलग अलग होता है। इसका जो रेंज है 2.4 वोल्ट से शुरू हो जाता है और 200 वोल्ट तक चला जाता है। कुछ ऐसे डायोड्स आते हैं जो जिसका ब्रेकडाउन 200 वोल्ट पर है। इसका मतलब है कि 200 के बराबर दीजिएगा वोल्टेज तो काम करेगा, अगर 200 से कम वोल्टेज दीजिएगा तो कभी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। जरा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। यहां पर हम आपके सामने एक सर्किट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर जेनर डायोड का उपयोग किया गया है और यहां पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा देखिएगा, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट यहां पर है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये P है, ये N है, यह आपका इनपुट वोल्टेज है, यह आपका आउटपुट वोल्टेज है। यहां पर जो भी कुछ मिलेगा आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यह प्रतिरोध R है, यह जेनर डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है और यह आपका पूरा एक सर्किट है जिसके अंदर क्या किया गया है, आपने डायोड का उपयोग किया है। ये जो सर्किट है ना वास्तविक में वोल्टेज रेगुलेटर का है। आप जब पंखा खरीदने जाते हो तो उसके साथ एक रेगुलेटर देता है। रेगुलेटर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, है ना। तो उसी रेगुलेटर का एक सर्किट है जो हम आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी उससे कोई जरूरत नहीं है, अभी केवल इसको समझने की आप कोशिश कीजिए क्या है। चलिए अब हम क्या करने जा रहा हूं, आपने सर्किट को देख लिया। अब हम यहां पर एक ग्राफ खींचने जा रहा हूं, इस ग्राफ को सावधानी पूर्वक समझिएगा। छोटा बोर्ड होने की वजह से इतना ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, हमें बार बार जगह मिल नहीं पाता है। चलिए अब डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहे हैं। ये आपका आउटपुट है, ये आपका क्या है इनपुट है, और यह आपका इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो VZ है। चलिए अब हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचना है। यह हमारा इनपुट वोल्टेज है, यह हमारा क्या है आउटपुट वोल्टेज है। यहां लिख देता हूं इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, यह आपका क्या है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। कैसा ग्राफ आता है समझिएगा।
यह आपका लेट्स सपोज यह आपका आउटपुट वोल्टेज का है और यह आपका इनपुट वोल्टेज का है और यह आपका VZ है। चलिए समझते हैं। VZ का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, VI का मतलब इनपुट वोल्टेज, VO का मतलब आउटपुट वोल्टेज। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज इससे कम हो यानी VI लेस देन VZ, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज इससे कम हो, जब आपने इनपुट वोल्टेज दिया वो क्या है VZ से कम है, जैसे ये कम वोल्टेज होगा VI का मान VZ से कम होगा तो यह डायोड कभी काम नहीं करेगा। लीजिए यह डायोड कभी काम नहीं करेगा, कभी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि जेनर डायोड काम केवल एक वोल्टेज पर करता है। वो किसके ऊपर करता है VZ के ऊपर करता है। अगर हमारा वोल्टेज कम होगा तो यह डायोड कभी काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो इसका मतलब साफ दिख रहा है यह और यह पैरेलल अवस्था में हो जाएगा और पैरेलल का मतलब होता है कि वोल्टेज का मान हमेशा समान मिलेगा। इसका मतलब है कि VI और VO दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कब VI बराबर VO, कब जब VI का मान VZ से क्या होगा कम होगा। एक बार और समझाता हूं, अगर VI का मान VZ से कम है तो यह डायोड वर्क नहीं करेगा। जब ये डायोड वर्क नहीं करेगा तो VI, इसको ढक दीजिए, VI और VO एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, तो इसका मतलब है इनपुट वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। लीजिए इसका मतलब है जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे हमारा क्या होता जाएगा इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज मिलता चला जाएगा। लेकिन जैसे हम VI और VZ के बराबर हो जाएगा तब हमारा ये वोल्टेज स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब बताइए, अब इधर जैसे VZ का मान, जैसे VI का मान VZ से ज्यादा हो जाएगा तो कहा था कि अगर हम ब्रेकडाउन से ज्यादा भी दे दे वोल्टेज तो वोल्टेज का मान क्या होता है कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, वो कभी चेंज नहीं करता है। लीजिए कांस्टेंट हो गया, समझिएगा। यह अगर VZ और अगर इनपुट वोल्टेज VZ से कम है तो हमें वही इनपुट आउटपुट मिलेगा जो हम इनपुट दे रहे हैं। लेकिन अगर हमका इनपुट वोल्टेज VZ से ज्यादा है तो वोल्टेज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वो वोल्टेज क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा और वो कांस्टेंट वोल्टेज किसके बराबर होगा VZ के बराबर होगा। एक्स्ट्रा हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। यह आपका VO और आपका VI के बीच में क्या है ग्राफ है। समझिएगा, आप कुछ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कितना समझाऊं खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए कम वोल्टेज है, वर्क नहीं करेगा, यह और यह वोल्टेज बराबर हो जाएगा। जैसे VZ पर पहुंचेगा तो काम करना शुरू कर देगा डायोड। जब काम करना शुरू कर देगा तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमको VZ के बराबर मिलेगा। अब हमने क्या कर दिया इनपुट को और बढ़ा दिया। जैसे ही इनपुट को बढ़ाया तो कहा था कि इनपुट बढ़ाने पर भी आउटपुट वोल्टेज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो यह आपका कांस्टेंट हो गया। ये जो ग्राफ है VO और किसके बीच का है VI के बीच का, किसमें जेनर डायोड के बीच में है। तो यह हमारा हो गया जेनर डायोड का ग्राफ। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक लेक्चर और बच गया है जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि जेनर डायोड का जो उपयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर में कैसे होता है। आज पढ़ाना संभव नहीं है, नहीं तो काफी कंफ्यूजन आप में उत्पन्न हो जाएगा। और पहले आप इतना समझ लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और पूरी समझने की कोशिश कीजिए। और हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर मेरा लास्ट लेक्चर होगा सेमी कंडक्टर का। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम।
तो इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब ये खत्म नहीं हुआ है, इसका अगला पार्ट है कि जेनर डायोड का जो उपयोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में कैसे करते हैं। अगर आज ही पढ़ा देता हूं तो काफ़ी कन्फ्यूजन आपके अंदर उत्पन्न होगा। चलिए ठीक है, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मन से पढ़िए और वीडियोज को अधिक अधिक शेयर कीजिए और बार बार वीडियोज को देखिए और जो भी होमवर्क दिया जाता है तो उसे आप बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, बाय बाय।